देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जहां भी डबल इंजन की सरकार है वहां पर जो है कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। मणिपुर के अंदर जिस तरह से जो है आतताई बन करके उसमें सरकारी महकमों ने जिस तरह सरकारी मशीनरियाँ जिस तरह से काम की हैं उसके तहत जो है पूरा लोकतंत्र, पूरी देश की जनता, पूरा हिंदुस्तान नंगा हो गया है। लेकिन जिस तरह से जो है मणिपुर के अंदर वहाँ का मुख्यमंत्री, मैं पूरा नाम लेकर के कह रहा हूँ कि वहाँ का मुख्यमंत्री इन्वॉल्व होकर के जो है हिंदुस्तान की राजनीति को उलटने पलटने का काम किया है। लेकिन इस देश के अगर वो मजबूत प्रधानमंत्री होते, जिस दिन ये घटना घटी, ऐसा नहीं कि देश के प्रधानमंत्री को घटना देश में घटती और जानकारी नहीं होती है। प्रधानमंत्री को भी जानकारी होती है, मुख्यमंत्री को भी जानकारी होती है और गृह मंत्री को भी जानकारी होती है। अगर ये लोग 2 महीने 1.5 महीने के बाद आकर के अपना वक्तव्य दे रहे हैं, कहीं न कहीं उस घटना को करवाने में ये लोग इन्वॉल्व हैं, उसको छिपाने में इन्वॉल्व है। किसी ने अगर वीडियो वायरल नहीं किया होता आज हम आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे होते। उस व्यक्ति को मैं धन्यवाद देता हूं जिसने हिम्मत जुटाकर जेल जाने से डरने के बगैर उसने उस वीडियो को वायरल किया। आजकल तो डर भी लगता है ना कि अगर हम कुछ बोल दिया सरकार के खिलाफ हमें जेल में डाल देंगे। वो मतलब कि अपनी हिम्मत को दिखाया, उसने वीडियो को वायरल किया, उसको मैं धन्यवाद देता हूं। और भी जो हमारे साथी अगर मणिपुर में मेरी आवाज़ उन तक जा रही हो, इस तरह की जो भी दुर्दांत घटनाएं या अपराध हो रहे हैं जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है, आप उसको सोशल मीडिया पर वायरल करिए ताकि आप देश के लिए कुछ कर सके। ठीक है। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे। ये जान लीजिए कि ये जो टैग है ये थोड़ा सा आपको जरूर दहला देगा। जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तो उस समय श्री कृष्ण ने गए थे, लेकिन मणिपुर में जिस तरीके से 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया और कोई कृष्ण उनके बचाने नहीं गया। सीधे तौर पे यहाँ पे लोग हैं, बनारस के लोग हैं और जानते हैं कि मणिपुर हिंसा को लेकर क्या कहते हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर जिस तरीके से वीडियो वायरल हुए, फोटो वायरल हुए, उसके बाद से पूरे देश में हाहाकार मच गया। क्या कुछ कहते हैं इसके लिए आप? आपने जब शुरुआत कृष्ण और द्रौपदी से किया तो एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि जब सत्ता पे दुर्योधन बैठा हो ना तो द्रौपदी का चिरहरण होगा ही होगा, चाहे वो हस्तिनापुर हो और चाहे मणिपुर हो। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से वहाँ की सरकार ये करे कि ये घटनाएं आम दिन होता रहता है? देखिए, इससे पहले मणिपुर में राष्ट्रपति शासन था, सरकार आई, भाजपा के साथ मिलके वहाँ पे सरकार बनी। तो सरकार की सबसे पहली नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे यहाँ कोई शासन खराब होता है, प्रशासन उस तरीके से देखभाल नहीं कर पा रहा है, तो एक बार आप राष्ट्रपति शासन वहाँ लगाना चाहिए। जिस तरीके से देखिए वीडियो आ रहा है और 38 सेकंड का प्रधानमंत्री का घड़ियाली वाला आंसू आके रोते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो जैसे बेबस हो गए हैं। जबकि प्रधानमंत्री ऐसे दिखाते हैं कि हम सबसे सख्त प्रधानमंत्री हैं और हमारे निर्णय से बहुत कुछ बदलता है। तो आप एक निर्णय लीजिए ना ऐसा कि मणिपुर का भी जो ये सरकार कही थी कि हमारे राज्य में, हमारे सरकार में महिलाएं सुरक्षित है। आपको क्या लगता है? अब तो साफ साफ सीधे सीधे मणिपुर से दिख रहा है कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं। पूरा देश, पूरी दुनिया जान गई कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री जो बोलते हैं कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित, वो साफ साफ दिख रहा है। पूरी दुनिया थू थू कर रही है और प्रधानमंत्री का तो बयान इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि वो वाकई में बहुत असहाय और बहुत कमज़ोर प्रधानमंत्री दिख रहे हैं इस देश के। अगर वो मजबूत प्रधानमंत्री होते, जिस दिन ये घटना घटी, ऐसा नहीं कि देश के प्रधानमंत्री को घटना देश में घटती और जानकारी नहीं होती है। प्रधानमंत्री को भी जानकारी होती है, मुख्यमंत्री को भी जानकारी होती है और गृह मंत्री को भी जानकारी होती है। अगर ये लोग 2 महीने 1.5 महीने के बाद आकर के अपना वक्तव्य दे रहे हैं, कहीं न कहीं उस घटना को करवाने में ये लोग इन्वॉल्व हैं, उसको छिपाने में इन्वॉल्व है। किसी ने अगर वीडियो वायरल नहीं किया होता आज हम आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे होते। उस व्यक्ति को मैं धन्यवाद देता हूं जिसने हिम्मत जुटाकर जेल जाने से डरने के बगैर उसने उस वीडियो को वायरल किया। आजकल तो डर भी लगता है ना कि अगर हम कुछ बोल दिया सरकार के खिलाफ हमें जेल में डाल देंगे। वो मतलब कि अपनी हिम्मत को दिखाया, उसने वीडियो को वायरल किया, उसको मैं धन्यवाद देता हूं। और भी जो हमारे साथी अगर मणिपुर में मेरी आवाज़ उन तक जा रही हो, इस तरह की जो भी दुर्दांत घटनाएं या अपराध हो रहे हैं जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है, आप उसको सोशल मीडिया पर वायरल करिए ताकि आप देश के लिए कुछ कर सके। ठीक है। आपको अब क्या लगता है कि सोशल मीडिया ही एक आधार बन चुका है जो भी समाचार लेने हो? तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का आप मैटर देखेंगे जब शाम के 9 बजे चलता है, 8 बजे चलता है, और जिस तरीके से वो लोग मुद्दा पे बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया के अलावा और क्या बच चुका है?
ऐसा कुछ तो है ही नहीं जिसे आप अपनी बात को रख सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग बात रखते हैं। अभी एक नया खबर आया है बनारस में कि कन्हैया लाल मिश्र को, जो बोल रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, उनको आज शायद गिरफ्तार किया गया है बलात्कार के आरोप में। तो ऐसे ऐसे जब भाजपा में ही बलात्कारी लोग बैठे हुए हैं तो जो अदर स्टेटों में हो रहा है उसको कैसे न्याय दे सकते हैं, ये सोचने में। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री जी 38 सेकंड बोलते हैं, उसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र कर देते हैं। मतलब सोचने वाली बात है ये। और इस तरीके से घटना चाहे देश के किसी कोने में हो, महिलाएं नंगी नहीं होती है, हमारा देश का लोकतंत्र नंगा होता है, हमारे देश के नेताएं नंगे होते हैं, और उस नंगेपन के हम और आप भी शिकार हैं। महिलाएं नंगी नहीं होती है। जिस महिला के साथ हुआ उनके पति फौजी हैं, उन्होंने एक बात कही कि हम कारगिल में देश को बचाए लेकिन हम अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। क्या दिखता है, क्या लगता है कि समाज कितना दूर है? हमारा सिस्टम लाचार हो गया है। हमारे देश के सत्ता पे बैठा हुआ व्यक्ति लाचार दिख रहा है, और लाचार इसलिए दिख रहा है, लाचार है नहीं, हमारा सिस्टम बहुत मजबूत है। भारत देश बहुत मजबूत है, इसके सैनिक मजबूत हैं, यहाँ का सिस्टम मजबूत है, यहाँ का संविधान मजबूत है। लेकिन वोट की राजनीति, वहाँ वोट की राजनीति इसलिए किया जा रहा है कि 2024 आते आते कुछ इनको मुद्दा मिल जाए। मैं पहले भी एक वीडियो जारी किया था जिससे बहुत वायरल हुआ था। मैंने कहा था कि 2024 आते आते किसी हिंदू नेता की हत्या की जाएगी, और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। और इससे पहले देखिएगा 2024 से पहले हिंदू मुस्लिम की राजनीति पूर्ण रूप से कर दी जाएगी, और एक तरफ ऐसा लगेगा कि आपसे कहा जाएगा कि हिंदुओं यदि तुमको बचना है तो भाजपा को वोट दो। इस तरीके से बयान भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी। आप क्या कहेंगे इस घटना? निश्चित तौर पे ये घटना जो है मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इससे ये समझ में आता है कि हमारी सरकार जो दिल्ली और प्रदेश में बैठी हुई है वो अपने बनाए हुए सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में कितनी लाचार है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वो महिलाएं सिर्फ नंगी नहीं हुई हैं, हमारा लोकतंत्र नंगा हुआ है, हमारी पूरी मानव जाति शर्मिंदा हुई है। सिर्फ वो 2 महिलाएं शर्मिंदगी का जीवन नहीं झेलेंगी। यदि हमें वास्तव में मणिपुर में शांति व्यवस्था कायम करनी है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर की जो मूल समस्या है उसका समाधान करना होगा। दिक्कत तो मुझे तब हुई जब मणिपुर की बात हमारे प्रधानमंत्री जी को करनी थी, तो बात उन्होंने सिर्फ 36 सेकंड की और उस 36 सेकंड में वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात कर गए। प्रधानमंत्री जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे पुनः कहता हूं, या तो आप मणिपुर की समस्याओं का मूल समाधान कीजिए, वरना आप गद्दी छोड़ दीजिए। आपके अलावा और भी लोग हैं देश में जो मणिपुर जैसी समस्याओं को महीने 2 महीने के अंदर सिमटा देने में सक्षम हैं। मैं पुनः कह रहा हूं देश के गृह मंत्री से भी कि हे गृह मंत्री जी, यदि वास्तव में आपके मन में मानवता के लिए जगह है, राष्ट्र के लिए जगह है, तो आप मणिपुर की घटना का निदान कीजिए, नहीं तो आप भी गद्दी छोड़ दीजिए। ठीक है। मणिपुर हिंसा जिस तरीके से अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, क्या दिखता है कि रुकेगा? और जो घटना घटी है, जो फोटो वीडियो आया है, उसको लेकर पूरा देश शर्मसार है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जहां भी डबल इंजन की सरकार है वहां पर जो है कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। मणिपुर के अंदर जिस तरह से जो है आतताई बन करके उसमें सरकारी महकमों ने जिस तरह सरकारी मशीनरियाँ जिस तरह से काम की हैं, उसके तहत जो है पूरा लोकतंत्र, पूरी देश की जनता, पूरा हिंदुस्तान नंगा हो गया है। लेकिन जिस तरह से जो है मणिपुर के अंदर वहाँ का मुख्यमंत्री, मैं पूरा नाम लेकर के कह रहा हूँ कि वहाँ का मुख्यमंत्री इन्वॉल्व होकर के जो है हिंदुस्तान की राजनीति को उलटने पलटने का काम किया है। लेकिन 2.5 महीने बाद जब 4 मई को घटना होती है और 4 मई से लेकर के जो है, और आप जो देख लीजिए जुलाई के महीने तक बिल्कुल 77 और 80 दिनों के बाद जो है प्रधानमंत्री का जब जो है सत्र शुरू होता है, जुलाई का जब सत्र शुरू होता है, तो जानते हैं कि विपक्षी पार्टियां जब हमको संसद में घेरने का काम करेंगी, उस तहत जो है नरेंद्र मोदी जो है वो काम करने का काम करते हैं, अपने चुप्पी तोड़ने का काम करते हैं। आज मैं मांग करता हूं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से, और मैं मांग करता हूं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को तुरंत से तुरंत बर्खास्त किया जाए, और जिस
जिस जो है महिला को उन्होंने जो है सरेआम जो है नंगे वस्त्र में जो परेड कराने का काम किया है, उस आतताइयों को, उन विद्रोहियों को तुरंत सजा देनी चाहिए और उनको जो है उचित मुआवजा देने का काम करना चाहिए। आज जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री अपने चुप्पी को तोड़े हुए हैं, ओढ़े हुए हैं, चोला बन करके आप आ जाते हो, चोला बन करके पहन के आ जाते हो कि हमको जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान की घटना आ जाती है। अरे मणिपुर में जो 77 दिन तक जो है जो आदमी लड़ता रहा जो है, जिसमें आपका जो है मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है, शासन इन्वॉल्व है, प्रशासन इन्वॉल्व है, सब लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन तुम्हारे आंखों से अंधी नहीं उठती है। जहाँ जहाँ अमित शाह जाते हैं वहाँ जो है इस तरह का जो है ओढ़ने का काम करते हैं। मैं उन लोगों से चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान में इसी तरह की राजनीति करनी चाहते हो, इसी तरह से तोड़फोड़ की राजनीति करना चाहते हो, महाभ्रष्टाचारी पार्टी है, महाभ्रष्टाचारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और साथ ही साथ जो है मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह से जो है गृह मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक सभी लोग जो है इस भ्रष्टाचार में आओ। आप जो है मणिपुर में देख लीजिए, मेघालय में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, सब चुनी हुई सरकारों को जो है तोड़ फोड़ कर करके पैसा बांट करके चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम किया है। इसीलिए जो है आज के युग में भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम इंडिया ने कर चुका है और इंडिया ने ये मन बना लिया है, हिंदुस्तान की जनता ने मन बना लिया है कि आगे वाले दिनों में निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और इंडिया का जो है हिंदुस्तान पर जो है परचम फहराने का काम करेगा। जय हिंदुस्तान, जय भारत। तो देखिए कि बहुत नाराज़गी है मणिपुर हिंसा को लेकर। लोग ये कह रहे हैं कि जो सत्ता नहीं चला रहे हैं वो सत्ता छोड़ दें। देखना दिलचस्प हुआ कि आने वाले वक्त में क्या सरकार वहाँ पे करती है, जबकि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है केंद्र और प्रदेश में।